सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, बेहिस और गफलत में पड़े हुए हुक्मरानों को जगाएं और उनके जगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। आज हमें एक यूरोपियन एनजीओ ने एक मुकम्मल शिप भेजी है जो कि एक पूरा अस्पताल है, उसमें हर किस्म की इमरजेंसी, हर किस्म का इलाज मुआलजा है। अगर यूरोप के एनजीओज ये बेच सकते हैं, और अभी तुर्की के मिलिट्री शिप आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप वो दूर जो नज़र आ रहा है ये तुर्की के मिलिट्री शिप हैं, और यहाँ पे भी अगर आपको मैं दिखा सकूँ ये 2-3 आए हैं। ये इंटरनेशनल वाटर्स में हमारी साथ एक तरह से तक़वियत देने के लिए लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन कम से कम इज़हार हमदर्दी की है, इज़हार यकजहती की है। इमरजेंसी की सूरत में हमें रेस्क्यू और रिलीफ के काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की नेवी कहाँ है, पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है, पाकिस्तान की रियासत कहाँ है, वो क्यों नहीं आ सकती? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ तुर्कों का है? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ स्पेन और इटली का है? क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा? क्या हुक्मरानों से पूछा नहीं जाएगा? इसलिए हुक्मरानों पर दबाव बढ़ाएं, पार्लियामेंट के सामने जाएं, सूबाई असम्बलियों के सामने जाएं, शहरों, देहातों, चौकों और चौराहों, तालीमी इदारों, प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में एहतजाज करें। कहाँ है पाकिस्तान? पाकिस्तान को लीड करना चाहिए था, पाकिस्तान को आगे आना चाहिए था। जब पूरी दुनिया का एक इत्तेहाद बन रहा है गज़ा के लिए, पाकिस्तान क्यों लाताल्लुक है? पाकिस्तान क्यों दूर खड़ा है? पाकिस्तान क्यों गैर जानिबदार है? पाकिस्तान क्यों खामोश है? इसलिए ये वक्त है, फैसला कुन वक्त है। हुक्मरानों से कहें सहूलतकारी छोड़ो, हुक्मरानी से कहो शरीककारी छोड़ो, हुक्मरानों से कहो खामोशी, गफलत और गैर जानिबदारी सहूलतकारी है, ये छोड़ो। हुक्मरानों से कहो लिप सर्विसेज से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो करारदादों से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो तकरीरों से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो ज़बानी जमा खर्च से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो अमली इकदाम कर दिखाओ। नेवल शिप भेजो, रेस्क्यू रिलीफ मिशन के लिए सिविलियन मिशन कम से कम भेजो, लेकिन भेजो खुलकर। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर ड्रोन हमले की मजम्मत करो, खुलकर ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ की बात करो, डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहर्रिक करो, पूरी दुनिया को ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जगाओ। ये फ़र्ज़ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान और फ़लस्तीन एक रूह, एक जान, एक रूह दो कालब हैं, एक रूह दो कालब है। पाकिस्तान और फ़लस्तीन की रूह एक है। जिस तरह हरमैन शरीफेन हमारी रूह है, इस तरह तीसरा हरम अल कुद्स हमारी रूह है। इसके बगैर हम नहीं रह सकते, इसकी गुलामी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कत्लेआम बच्चों का हो रहा है, जो जुल्म अजीम हो रहा है गज़ा के अंदर, जो दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में पूरी दुनिया के आंखों के सामने 2 साल से जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर अब मजम्मत की बात नहीं चलेगी, करारदादों की बात नहीं चलेगी, तकरीरों की बात नहीं चलेगी, उसके ऊपर अब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बात नहीं चलेगी, उसके ऊपर अब एक्शन नहीं करोगे, इकदाम नहीं करोगे, नजर आने वाले इकदामात नहीं उठाओगे, फैसला कुन इकदामात नहीं उठाओगे, सामने आके खड़े नहीं होंगे, माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए हुक्मरानों को उठाएं, हुक्मरानों को जगाएं। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ड्रोन हमलों से भी बचाया, अल्लाह ताला ने हमें 3 समंदरी तूफ़ानों से भी बचाया। किश्तियों के मैकेनिकल फॉल्ट आते रहे, लेकिन हम उसे रिपेयर करते रहें, और हम लड़ते रहें मौजों से, हम लड़ते रहें तूफ़ानों से, हम लड़ते रहें ड्रोन हमलों से, हम लड़ते रहें धमकियों और ख़तरात से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने सरज़मीनी मक़ावमत, सरज़मीनी मुज़ाहिमत, अपने आरज़ू और तमन्नाओं की सरज़मीन गज़ा पहुँचने वाले हैं। दुआओं में याद रखें, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएँ, बेहिस और गफलत में पड़े हुए हुक्मरानों को जगाएँ और उनके जगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। फ्री पैलेस्टाइन, फ्राम द river to the sea, Palestine will be, must be free inshallah. Birruh biddam nafdik aqsa, birruh biddam nafdik Palestine.